दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि जब अग्निवीर योजना आई थी उस समय कुछ युवाओं ने ट्रेन को कैसे पूरी तरह से फूंक दिया, जला दिया। उसके कुछ प्रमाण साक्ष्य मेरे पास हैं और मैं यहाँ पहुँचा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पकड़ना इसको ज़रा। देखिए, ये ट्रेन की जो बोगी है ये पूरी तरह से जल गई है। आपको दिखाता हूँ इसको। ये जो ट्रेन की बोगी है ये पूरी तरह से जली हुई है और ये पूरा बंजर हो चुका है। ये तब का है जब अग्निवीर योजना आई थी। उस समय जो युवा थे वो बहुत ज़्यादा भड़क गए थे इस योजना से और उसके बाद उन्होंने इस ट्रेन को ही पूरी तरह से जला दिया था, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इसे कवर कर रहा हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या सरकार का विरोध करने का ये सही तरीका है क्या? देखिए, पूरी तरह से बंजर हो चुका है जलकर। ये होता है जब विरोध प्रदर्शन होता है युवाओं के द्वारा। कितना ज़्यादा नुकसान किया गया है। अग्निवीर योजना जब आई थी युवा भड़के थे और ये सिधवलिया रेलवे स्टेशन है जहाँ पर ये कई बोगियाँ लगाई गई हैं, इन्हें साइड करके लगा दिया गया है और ये जलने के बाद का ये दृश्य है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये पंखा जो आपके आराम के लिए सरकार लगाती है और इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। ऐसा बंजर है इसका, बहुत डरावना है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। भयावह एकदम पूरी तरह से ये बोगी एकदम जला दी गई है और ऐसे पूरी ट्रेन को ही जला दिया गया था। इसे साइड में करके लगा दिया गया है एक बोगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हर चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से देखिए एकदम। ये देखिए, एल्युमिनियम है, ये भी जला है, ये पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या युवा का प्रदर्शन करने से इस तरीके से क्या तात्पर्य होता है और क्या लगता है कि सरकार को ऐसे झुकाया जा सकता है? और ये जो संपत्ति है जो पूरी तरह से इस समय ध्वस्त हो गई है, क्या ये सरकार के पैसे से बनती है या युवा के पैसे से बनती है या जो लोग टैक्स देते हैं उनके पैसे से बनती है, या हर एक भारतीय का इसमें कुछ ना कुछ पैसा तो लगा है? और देखिए, इसे जलाने वाले जो युवा हैं उन्होंने सरकार का विरोध करने के लिए इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और ये सिर्फ एक ही नहीं है, ऐसी तमाम जगह आप देखेंगे जब युवा बेकाबू हो जाता है, सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती है या कोई ऐसा फैसला लेती है जो उन्हें पसंद नहीं आता है, उसके बाद वो इसका विरोध करते हैं। और देखिए, विरोध की जो ये जली हुई चीज़ें हैं, देखिए ये पूरी तरह से ध्वस्त है, चकनाचूर हो चुकी हैं चीज़ें जल के। बड़ा भयावह ये नज़ारा है जिसे मैं कैद कर रहा हूँ। और मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या युवा को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती है या फिर वो उनके हित में नहीं होती है तो क्या वो इस प्रकार का प्रदर्शन कर सकता है जिसमें वो अपने ही देश की, अपने ही राज्य की जो संपत्ति है, जो हमारे लिए ही सरकार बनाती है, हमारे ही पैसे से बनता है, विरोध प्रदर्शन के द्वारा इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो जो युवा करता है या कोई भी समाज से आने वाले लोग जो ये सब करते हैं, क्या उन लोगों को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दूसरी बात ये आती है, जो अग्निवीर योजना आई थी जो 4 साल के लिए बताई गई, फिर 7 साल के लिए की गई, या उस पर भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि अग्निवीर योजना ख़त्म कर देनी चाहिए थी? और अगर आपने ये किया है, ये जो कृत्य जिन लोगों के द्वारा किया गया है, क्या इसके बाद सरकार झुकी? अग्निवीर योजना थी, है और शायद फ्यूचर में भी रहेगी, लेकिन इस प्रकार से प्रदर्शन करने का क्या तात्पर्य था? युवा अपनी शक्ति अगर इस प्रकार से दिखाएगा तो देश का क्या ही हित सोचता है वो? प्रदर्शन करने का ये तरीका तो बिल्कुल भी गलत है, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। अब बात आती है सरकार की। आपको क्या लगता है कि सरकार आपके इस विरोध, इस प्रकार के कृत्य करने के बाद रुक जाएगी? तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है और सबसे बड़ा आपका ये सोच है कि सरकार आपसे झुकेगी। सरकार को अगर आपको झुकाना है तो उसका सबसे बड़ा तरीका ये है जब आप वोट देते हैं। बिहार में फ़िलहाल इलेक्शन चल रहे हैं। आज जब मैं ये शूट कर रहा हूँ इसके कुछ ही दिनों बाद इलेक्शन है। आज 2 तारीख है, 6 तारीख को बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं
और मुझे लगता है कि अगर आप सरकार से संतुष्ट नहीं हैं तो ये बेहतर समय है कि आप सरकार को अपने वोट से, अपने मत से, जो आपके अंदर शक्ति है, जो पावर और सरकार को उखाड़ फेंकने की, बदलने की, वो आप इस समय दिखा सकते हैं। लेकिन जो ये संपत्ति का आपने नुकसान किया है, इसकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके पैसे हर एक व्यक्ति के जेब से जाते हैं, हर एक युवा के जेब से जाते हैं, भारत में रहने वाले हर एक नागरिक के पैसे से जाते हैं। क्योंकि सरकार जब टैक्स लेती है, कौन सी जगह से आपसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है, हर जगह से टैक्स लिया जा रहा है। कोई इनकम टैक्स भर रहा है, तो जीएसटी अब तो सभी इंसान भर रहा है। आप कोई भी माचिस भी खरीदते हैं, तेल भी खरीदते हैं, दूध भी खरीदते हैं, दही भी खरीदते हैं, उसमें भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। तो इस प्रकार का कृत का क्या तात्पर्य है? आपको सरकार 5 साल के बाद फिर से चुनने का मौका देती है। आप वहाँ अपना ताकत दिखाइए, आप वहाँ सही सरकार चुनिए कि वो सरकार जो आपकी बात सुने, वो सरकार नहीं जो तानाशाही की तरफ चली जाए। युवा हो या कोई भी हो, आप कोई भी मोर्चा निकाल ले, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सरकार आपकी बात नहीं मान रही है तो 5 साल बाद आपको एक बार फिर से मौका मिलता है। और इस बार युवाओं को, बिहार के लोगों को फिर से मौका मिला है कि वो सही सरकार चुने। अगर वो जिस भी सरकार के साथ संतुष्ट हैं, उन्हें लगता है कि वो सरकार अच्छा काम कर रही है, तो आप उनको चुनें। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, तो यही एक बेहतर समय है कि आप इन सब चीज़ों को भूलें नहीं। जो सरकार आपकी हित में नहीं है, आपकी बातों को नहीं मान रही है, युवाओं के बारे में नहीं सोच रही है, आपको ऐसा भी लगता है कि अगर डिफेंस को कमज़ोर किया जा सकता है जब युवा वीर योजना आती है, तो ये बेहतर समय है कि आप इसे कैद करें और दिखाएं। तो फिलहाल मैं सिधवलिया रेलवे स्टेशन पर हूं और ये जो कृत आपने देखा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि वो लोग इस पर कमेंट्स करें और बताएं कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं, नुकसान हुआ है, इसके ज़िम्मेदार कौन है, और इस बार सरकार में आप किसको वोट देने वाले हैं। क्या सरकार आप बदल देना चाहते हैं, या जो सरकार चल रही है आप उसी को रखना चाहते हैं? ये मौका इस बार आपके हाथ में है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वो दिन भी याद रखिए जिन चीज़ों से आप सरकार से संतुष्ट नहीं थे और सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही थी। तो वो समय है कि आप इन बातों को याद करें और सोचें और समझें, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं। लोगों के साथ होता क्या है कि अब आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले ये जो कृत हुआ है, इसे लोगों ने, युवा भड़के थे, भीड़ लगी थी, स्टेशन घेर लिया गया था और इस ट्रेन को फूंक दिया गया था। लेकिन उस समय की जो आपकी ताकत थी वो अब आपके हाथ में है, आपके मत में है। और इस बार आप दिखाएंगे सरकार को कि अगर आप, सरकार आपकी बात नहीं मानती है, तो आपके पास जो सबसे बड़ी पावर और शक्ति है वो है आपका मत। तो इस बार आप सरकार को जवाब दे सकते हैं कि अगर आप हमारी बात मानेंगे नहीं तो हम ट्रेन नहीं फूकेंगे, बल्कि आपको ही हम सत्ता से उखाड़ फेंकने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि सरकार को भी इस बात का डर ज़रूर होना चाहिए कि अगर युवा उसके साथ नहीं है, कोई भी वो ऐसा काम करता है जिसमें युवा उसके साथ नहीं है, तो युवा में ये शक्ति है कि वो उसे उखाड़ फेंक सकता है। अब बाकी आप बताइएगा कि ये जो कृत हुआ वो सही हुआ, गलत हुआ, सरकार सही कर रही है या जनता सही कर रही है या देश का युवा सही कर रहा है। और इस वीडियो पे अपने कमेंट्स, अपनी राय दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात, बिहार में चुनाव है, तो बिहार में मैंने अक्सर देखा है कि लोग जात पात धर्म को देखकर नेता चुनते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि नहीं, जात पात धर्म को लेकर नहीं, इस बार आप देश को लेकर, राष्ट्र को लेकर और समाज को लेकर, कि जो समाज के लिए अच्छा हो, जो युवा के लिए अच्छा हो, जो मिलिट्री के लिए अच्छा हो, जो डिफेंस के लिए अच्छा हो, जो आपके हित में सोचता हो, उस सरकार को चुनिएगा। क्योंकि यही आपके पास मौका मिला है। तो 6 तारीख को वोटिंग है, उससे पहले आप ये वीडियो सबको शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि इस सरकार ने आपको कैसे परेशान किया या इस सरकार ने आपको कितनी सुविधाएं दी, और उसके बाद अपना वोट दीजिए। किसी के बहकावे में मत आइए कि मेरे पूरे ख़ानदान तो शुरू से इसको दे रहा है, उसको दे रहा है। नहीं, आपके पास चुनने का हक है, आप में दिमाग है, सोचिए समझिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मत देने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि क्या ये सरकार आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपको लगता है कि नहीं कर रही है तो आप इसे चुनिए, और नहीं कर रही है तो उखाड़ फेंकिए। जय हिंद, जय भारत।